हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरन डिजिटल एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप क्या है। ओके, सो लूप का मतलब यह है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अगर आपको सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स का। नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह की लूप आएगी: वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि लूप का एग्जैक्ट यूज क्या है। सो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम समझते हैं पहले। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे वाइल लूप क्या है। ओके, सो वाइल लूप डॉट सी। ओके, सेम स्ट्रक्चर। ओके, सो कंसिडर कीजिए कि हम एक लॉजिक पे काम कर रहे हैं कि जिसमें एक पर्टिकुलर जो वर्ड है वो हमें 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करने हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड, और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे सो परफेक्टली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स आ रहा है। अभी कंसिडर कीजिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें ये जो हेलो वर्ड है वो 50 टाइम्स प्रिंट करने हैं। सो 50 टाइम्स आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, इस तरह से आप 50 टाइम्स कॉपी पेस्ट करो। चलिए ये भी हो गया, लेकिन अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हेलो वर्ल्ड की जगह मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड 1। तो ये केस में क्या होगा, आपको ये सारा लॉजिक फिर से निकालना पड़ेगा और ये हेलो वर्ल्ड 1 जो है वो मल्टीपल टाइम आपको फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर लॉजिक में इशू ये है कि आपने सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम लिखा है। तो अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हमें हर स्टेटमेंट में 1 बाय 1 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमें सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे लूप का। सो पहले हम देखने वाले हैं वाइल लूप क्या है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो हमें 5 टाइम्स या 50 टाइम्स हमें प्रिंट करना है। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज करेंगे लूप का। तो लूप में पहला पार्ट आएगा इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 1, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है वो 1 है। ओके, फिर उसके बाद वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 5 है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जाएगा लूप के अंदर। ओके, सो अभी आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। सो यहाँ पे हम प्रिंट एफ करा देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, और उसके बाद हम आई की वैल्यू जो है वो 1 से हम इंक्रीमेंट करते हैं। सो पहले हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखते हैं आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो वो जाएगा ये पर्टिकुलर लूप के अंदर। सो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1, तो आई के अंदर गया अभी 2, तो यहाँ से वो फिर से जाएगा ऊपर। सो अभी आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो सेकेंड टाइम ये प्रिंट हुआ और यहाँ पे हो गया 2 प्लस 1, तो आई की वैल्यू हो गई 3, फिर से ऊपर गया 3 लेस देन 5, सो थर्ड टाइम ये प्रिंट होगा 3 प्लस 1, आई की वैल्यू होगी 4, सो फिर से जाएगा यहाँ पे 4 लेस देन 5, फोर्थ टाइम वो प्रिंट हुआ 5 प्लस 1, आई की वैल्यू 4 प्लस 1 5, सो 5 लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, सो फिफ्थ टाइम ये प्रिंट हुआ 5 प्लस 1, आई की वैल्यू हो गई 6, सो 6 लेस देन 5, नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। सो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ से वाइल लूप के बाहर चला जाएगा। ओके, चलिए सो एक बार ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हम रन कराते हैं। सो जैसे ही आप रन कराओगे देखिए 5 टाइम्स यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ओके, अगर हमें 50 टाइम्स प्रिंट कराना है सो हम यहाँ पे जस्ट खाली चेंज कर देंगे 50। सो यह भी ये हेलो वर्ल्ड 50 टाइम्स प्रिंट हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें अभी बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। अगर क्लाइंट ने यहाँ पे चेंज कर दिया कि हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड 1 कर दो और उसको 5 टाइम्स प्रिंट कर दो, सो सिंपली अगर आप रन कराओगे सो देखिए हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हो गया। मतलब एवरी स्टेटमेंट में हमें अभी चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं। ओके, सो ये है पर्टिकुलर वाइल लूप का यूज़ कि हमें सेम स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नाउ ये पर्टिकुलर केस में अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू है 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो वो जाएगा यहाँ पे
अभी यहाँ से वो फिर से जा रहा है ऊपर, सो आई की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 ही है, सो 1 लेस देन 5, ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये पर्टिकुलर जो लूप है वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। सो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट लूप। ओके, सो इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि लूप जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे ऑन ही रहेगी, मतलब ये कंडीशन कंटिन्यू ट्रू ही रहेगी और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एवरी टाइम एग्जीक्यूट ही होता रहेगा। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाइल लूप में। तो व्हाइल लूप में कौन कौन सा पार्ट आया, सो पहले आ गया वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, देन ये आ गई कंडीशन, ये हो गए स्टेटमेंट और लॉजिक, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, मे बी डिक्रीमेंट भी आ सकता है। ओके, नाउ ये जो हमने लिखा है कि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो इसकी जगह पे हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं आई प्लस प्लस। सो अगर आप ऐसा लिखो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस लिखो, वो सेम ही रहेगा। ओके, आगे हमने ऑपरेटर्स में ये डिस्कस किया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, तो आई की वैल्यू अभी हो गई 2, सो 2 लेस देन 5 प्रिंट हुआ, 2 प्लस प्लस मतलब 3 हो गया, सो यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप वाइल लूप बना सकते हो। सो वाइल लूप में ये जो आई की वैल्यू है वो एवरी टाइम इंक्रीमेंट होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, तो देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट होगी 1, फिर 2, 3, 4, 5 और जैसे ही 6 होगा तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। नाउ वाइल लूप में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आएगा वो कंडीशन ही आएगा, मतलब इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए और आपको लूप ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए अभी ये सेम वाइल लूप हम रिवर्स में प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, सो ये सारा अभी हम कमेंट्स में ऐड कर देते हैं, सो स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ओके, सो अभी हमें वाइल लूप जो है वो रिवर्स में प्रिंट करना है, लाइक 5 4 3 2 1। ओके, सो वाइल हमें 5 से स्टार्ट करना है, सो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो प्रिंट एफ स्लैश एन आई इक्वल टू परसेंटेज डी। सो पहले यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 5, फिर हमें आई माइनस माइनस करना है, मतलब आई की वैल्यू 4 होगी, सो 4 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे 4 देन 3 2 1, जैसे 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है, सो ऑब्वियसली वो लूप के बाहर निकल जाएगा। ठीक, सो ऐसे आप लूप को रिवर्स में भी प्रिंट करा सकते हो। ओके, सो वाइल लूप हम कब यूज़ करेंगे, लाइक हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि जिसमें सेम टास्क जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, सो उस टाइम पे हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डू वाइल लूप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।